हिंदुत्ववादियों का नहीं, हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर एक और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में हिंदुत्व को अलग अलग बताकर भ्रम फैलाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों का गढ़ बन चुके कर्नाटक में कांग्रेसी हिंदुओं का भारी मात्रा में धर्मांतरण करा रहे ईसाई पादरियों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो धर्मांतरण के खिलाफ बने कानून को रद्द कर दिया जाएगा। सिद्धरमैया ने कहा है कि 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर कांग्रेस प्रस्तावित धर्मांतरण रोधी कानून को तुरंत निरस्त कर देगी। And to propagate any religion that he wants, she wants. So that is the provision in the Constitution. If they bring the law, anti-conversion law, it violates the provisions of the Constitution. So what will be your stance? Because there is already there is any forceful conversion, let them take the action. But where is the necessity? कैसा है प्रस्तावित कानून? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए लाए गए इस कन्वर्जन रोधी विधेयक में झूठ बोलकर, छल बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन देकर, नौकरी या आर्थिक मदद का लालच या विवाह के जरिए कन्वर्जन पर रोक लगाई गई है। यानी कोई भी व्यक्ति इन तरीकों से या जबरन विवाह करके किसी का कन्वर्जन नहीं कराएगा और ना ही किसी को उकसाएगा या साजिश करेगा। यदि किसी परिवार में कन्वर्जन हो रहा है तो परिवार के सदस्य या जिसका कन्वर्जन हो रहा है उससे संबंधित व्यक्ति इसकी शिकायत कर सकता है। कोई मजहब या मत दूसरे धर्म के खिलाफ अपना महिमा मंडन नहीं करेगा। सजा का प्रावधान। इसके अलावा विधेयक में सामान्य श्रेणी के लोगों का कन्वर्जन कराने वाले को 3 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नाबालिग महिला और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति का कन्वर्जन करने पर 3 साल से 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक कन्वर्जन के आरोपियों को 3 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना और कन्वर्जन का आरोपी साबित होने पर दोषी को पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। अगर शादी सिर्फ कन्वर्जन के लिए की गई तो उसे भी रद्द करने का प्रावधान है। आसान नहीं होगा कन्वर्जन करना या कराना। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कन्वर्जन करना चाहता है तो उसे 2 माह पहले इसकी सूचना अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय को देनी होगी। इसके बाद उपायुक्त पुलिस से इसकी जांच कराएंगे और अगर वजह सही पाई गई तो उसे कन्वर्जन की अनुमति दी जाएगी। यही नहीं, जो कन्वर्जन की प्रक्रिया को अंजाम देगा उसे भी 1 माह पहले डीसी कार्यालय में इसकी लिखित सूचना देनी होगी। कर्नाटक में ईसाई मिशनरी हिंदुओं का धर्मांतरण कराने में बड़े ही सक्रिय हैं। आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों पादरियों ने कर्नाटक के बीजेपी विधायक गुलिहट्टी शेखर की मां का भी धर्मांतरण करा दिया है और विधायक खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में आम जनता के कैसे हालात होंगे ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गुलिहट्टी शेखर ने विधानसभा में बताया कि उनकी मां का भी धर्मांतरण करा। पादरियों ने उन्हें अपने माथे पर कुमकुम का तिलक नहीं लगाने को कहा है। ऐसे में हालात ये हो गए हैं कि अब उनकी मां घर के पूजा स्थल में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा तक को नहीं देखना चाहती है। फोन का रिंगटोन भी ईसाई प्रार्थनाओं में बदल लिया है। ದಾಟ್ ತಗ್ಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಟ್ ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅದೇ ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳಲ್ಲಿ कर्नाटक में ईसाई मिशनरी इस तरह से एक्टिव हैं और ऐसे में कांग्रेस नेता धर्मांतरण विरोधी कानून का विरोध कर धर्मांतरण को और हवा देकर ईसाइयों की मदद करने में लगे हैं। If they bring the law, anti-conversion law, it violates the provisions of the Constitution.